हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आर्यन यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन का पार्ट 2। आई होप कि आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम जो पार्ट 1 में टॉपिक नहीं पढ़ा पाए थे, आज उसको हम कवर करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक होगा बेटा आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यू नो व्हाट इज एक्सीलरेशन? आप लोग 9th में पढ़े भी होंगे, 8th में भी पढ़े होंगे। आई थिंक एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए, एंड यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन होता है। रिप्रेजेंट किससे करते थे? ए से। बट उस एक्सीलरेशन की बात नहीं करेंगे जो वेलोसिटी इंक्रीज करने पे पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता था। वेलोसिटी अगर डिक्रीज करे तो नेगेटिव एक्सीलरेशन, अगर वेलोसिटी में कोई चेंजेस ना हो, कांस्टेंट हो, तो जीरो एक्सीलरेशन। बट आज हम जो एक्सीलरेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। वन टाइप का और एक्सीलरेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जो अर्थ से फोर्स एक्सर्ट होता है ऑन एवरी ऑब्जेक्ट पे। सब ऑब्जेक्ट पे अर्थ के थ्रू एक फोर्स एक्सर्ट होता है। ठीक है, तो और वो फोर्स किसके थ्रू होता है? ड्यू टू द एक्सीलरेशन। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स होता है, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन की वजह से फोर्स एक्सर्ट होता है। ठीक है, तो आज जो एक्सीलरेशन हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जी से, और इसी को हम बोलेंगे ग्रेविटी। क्या बोलेंगे बेटा? ग्रेविटी। अब टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, ये जो एक्सीलरेशन ए से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, किससे अब रिप्रेजेंट करेंगे? जी से। ठीक है, इट्स कॉल्ड ग्रेविटी। और इसका जो वैल्यू होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसका वैल्यू बेटा जी का जो वैल्यू होता है वो चेंज होता रहता है। इसका वैल्यू चेंज होता रहता है। ठीक है, क्योंकि सरफेस जो है वो कंप्लीटली प्लेन नहीं है। कहीं पे हाइट है, कहीं पे डेप्थ है। ओके, और इक्वेटर पे इसकी वैल्यू अलग होती है, पोल पे इसका वैल्यू अलग होता है। ठीक है, ऑन द पोल इसका वैल्यू अलग होता है, तो इसका वैल्यू चेंज होता रहता है। तो आप समझ गए कौन से हम एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं? ग्रेविटी का। आगे हम इसके बारे में और बहुत चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। इसके बारे में बस इतना ही जानिए बेटा, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। वी नो दैट, आपको मालूम है कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, मीन्स पार्ट 1 में एक फॉर्मूला निकाला था। वी नो दैट, क्या फॉर्मूला मिला था बेटा? F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर है, आर स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हो, डिस्टेंस, रेडियस। यहाँ पे m1 m2 लिया था हमने, एक कैपिटल M ले लिया और स्मॉल m ले लिया। अच्छा, F इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए होता है, तो F की जगह हम m इंटू ए लिख सकते हैं। कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। बेटा A इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे? F इक्वल टू m इंटू ए, क्या बेटा? न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, A के प्लेस पे हम लोग क्या लेंगे बेटा? G, क्योंकि G भी एक्सीलरेशन है, बट कैसा एक्सीलरेशन है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो m इंटू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। बेटा m से क्या हो गया? सॉरी, कैपिटल M नहीं कैंसिल आउट होगा, स्मॉल m कैंसिल होगा। तो हमको क्या मिला बेटा? स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। ठीक है, अच्छा, कैपिटल G और स्मॉल g के रिलेशन से जो ये फॉर्मूला बनता है उससे बेटा आपको न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल फाइंड आउट करने में ये इजी पड़ेगा, तो आप लर्न कर सकते हैं इस फॉर्मूलों के और समझ के करें। ठीक है,
आपको बेटा रिलेशन मिल गया, पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं। स्मॉल जी इक्वल टू क्या मिला, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन, मैं बोला ना जी की वैल्यू चेंज होता है, तो वेरिएशन ऑफ जी कहाँ कहाँ कैसे चेंज होता है। सरफेस पे क्या होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है। एबव द सरफेस मतलब क्या चेंज होता है, चेंज विथ हाइट। नेक्स्ट चेंज विथ डेप्थ। ओके, तो बेटा सरफेस पे जो जी की वैल्यू होती है वह जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहीं कहीं पे 9.7 मीटर पर सेकेंड होता है, कहीं कहीं पे 9.74 भी होता है। मीन्स सरफेस पे इसकी जो वैल्यू होती है हम लोग मेजर करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑन द पोल, जो पोल होता है पोल पे जी की वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। और जी का वैल्यू फ्लैक्चुएट करता है। मैंने बताया ना कि जो अर्थ है, अर्थ स्फेरिकल है, तो जी की वैल्यू चेंज होता रहता है। बट मेनली हम मेजर करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहीं कहीं मिलता है, कहीं पे 9.74 मिलता है, कहीं 9.7 से लेस भी मिलता है। तो अर्थ पे सरफेस पे ये वैल्यू होती है, ठीक है। और चेंज विथ हाइट, मतलब चेंज कब होगा, जब हम अर्थ से अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, एबव द अर्थ जाते हैं, ठीक है, तो हाइट इंक्रीज करेगा तो जी की वैल्यू क्या होगा बेटा, जब भी हाइट पे हम जाते हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज करेगा। व्हेन हाइट विल बी इंक्रीज देन जी डिक्रीज। ओके, तो जी बेटा डिक्रीज करेगा, क्यों, देखो आर क्या है, आर एक रेडियस है, हाइट है। अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो जी की वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सपोज जी इक्वल टू, सपोज करो क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इसका वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, लेस होगा। सपोज करो डिनोमिनेटर 10 है, अगर न्यूमरेटर 10 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो वैल्यू कितना आएगा 5। अगर यही 10 5 करें तो वैल्यू कितना आएगा t। यही देखो 10 के वैल्यू कितना आएगा 1। मीन्स हम डाउन वाला, डाउन मीन्स डिनोमिनेटर को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कम हो रहा है। हम यहाँ बोल सकते हैं कि जब हाइट बेटा आपका इंक्रीज करेगा तो जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके, क्यों, क्योंकि हाइट उसका इंक्रीज कर रहा है। ऐसे चेंज विद डेप्थ, आप सोच रहे होंगे कि जब हम हाइट पे जी डिक्रीज करता है तो डेप्थ में जो इंक्रीज करना चाहिए उसका अपोजिट होना चाहिए, नो, बट ऐसा नहीं होता है। अच्छा, डेप्थ में हम जब जाते हैं तो एक तो वन साइड का हाइट ही है, अगर उसको डाउनवर्ड सरफेस से काउंट करें तो वन टाइप को वो भी हाइट ही है, बट डायरेक्शन अपोजिट है ना, वो नेगेटिव हाइट है बट डायरेक्शन क्या है, अर्थ के रेस्पेक्ट में नेगेटिव हाइट है बट डायरेक्शन क्या है, बस डायरेक्शन अपोजिट, नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। तो डेप्थ में भी जब जाएंगे बेटा तो हाइट इसका इंक्रीज ही करता है बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब आप क्या लिख सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन। क्या होगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। जब हाइट बेटा आपका इंक्रीज करेगा तो जी क्या करेगा, जी डिक्रीज करेगा, जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ध्यान दें, सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, हाइट पे हाइट अगर इंक्रीज करेगा तो जी की वैल्यू डिक्रीज करेगा, डेप्थ में भी जाने पे जी की वैल्यू डिक्रीज करता है। ये ऑप्शनल में क्वेश्चन आता है, ठीक है, ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक चूज करना होता है, राइट, कि हाइट पे जाने पे जी की वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कि कोई चेंज नहीं होता है, या 9.8 होता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, और छोटे छोटे टॉपिक है बेटा, तो ज़्यादा इस पर मैं जोर नहीं दे रहा हूँ। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है वह है मास
एंड वेट, मास एंड वेट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे जगह पढ़ाया भी जाता है कि मास इक्वल टू वेट, मास और वेट इक्वल है, बट नहीं, मास अलग है और वेट अलग है। व्हाट इज द मास एंड व्हाट इज द वेट, एक एक करके हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले मास लिखते इधर लिख देते थोड़ा सा नीचे, वेट आपको दिख रहा होगा ना, मास और वेट। मास होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या बेटा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसका जो एक्चुअल अमाउंट है वो क्या है, मास है। बट वेट क्या है, वेट वन टाइप का फोर्स, वेट इज द वन टाइप ऑफ फोर्स, वन टाइप ऑफ द फोर्स। वेट क्या है, वन टाइप का फोर्स है, या मास नहीं बेटा। यह एक एक्चुअल, जो भी ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल अमाउंट है जिससे वो ऑब्जेक्ट बना है, वो अमाउंट जो है मास है, और उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, वेट है। ड्यू टू ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगता है वो क्या है, वेट है। तो वेट वन टाइप का फोर्स है और मास एक्चुअल अमाउंट है। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस बेटा, मास का जो यूनिट होता है, वो होता है किलोग्राम। ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। और वेट वन टाइप का फोर्स है, तो इसका यूनिट क्या होगा, जो इसका यूनिट होता है वो होता है बेटा न्यूटन। जो फोर्स का यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ओके। मास बेटा कभी भी चेंज नहीं होता है, नो चेंजेस, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ये बेटा चेंज होता है। वेट चेंज होता है। सपोज करो अगर आप लिफ्ट में चल रहे हैं, तो लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर आपका डाउनवर्ड नीचे आपने अपना वेट मेजर किया तो कुछ होगा। जैसे आप ऊपर लिफ्ट में जा रहे हैं, अगर वेट करेंगे, अपने आप को मेजर करेंगे, तो आपका वेट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे डिक्रीज करेगा, चेंज होगा, सेम नहीं होगा। तो वेट आपका चेंज होता है। तो वेट जीरो भी हो सकता है। वेट डिपेंड करता है किस पे, ग्रेविटी पे। मास ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है। मास स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मास स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जैसे 5 kg, आप एप्पल लेने गए तो आप क्या बोलोगे, 5 kg एप्पल दो, ओनली मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन हो, मतलब वेट क्या है, स्केलर नहीं है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। क्या बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यह मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी नीड होता है इसमें। जैसे स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि वेलोसिटी में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन का नीड है, बट डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है। ओके, तो ये क्या बेटा, आपका वेक्टर क्वांटिटी। सपोज कर मैं बोलूँ आप 5 किलोमीटर जाओ, तो 5 किलोमीटर किधर भी आप जा सकते हो, कोई डायरेक्शन मैंने नहीं दिया, तो क्या होगा, स्केलर। अगर मैं बोलूँ 5 किलोमीटर ईस्ट में जाओ, तो क्या हो गया, वेक्टर। मतलब मैग्नीट्यूड भी दे रहा हूँ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी दे रहा हूँ, तो क्या होगा, वेक्टर। और ओनली मैग्नीट्यूड यूज होगा तो स्केलर। ओके, अच्छा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, m से, m फॉर मास। और इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इधर लिखते हैं, इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे W से। और ये W इक्वल टू क्या होता है बेटा, मैंने बोला वेट क्या, वन टाइप का फोर्स है। तो फोर्स क्या होता है, m इंटू ए, मीन्स m इंटू, यहाँ पे ग्रेविटी की बात हो रही है, तो m इंटू जी। मतलब जो वेट इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी, और हमेशा जो ग्रेविटी के डाउनवर्ड काम करेगा। आप समझ गए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास और वेट। देखो कितना डिफरेंस है,
बोलते इक्वल होता है। मास क्या है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। वेट क्या, वन टाइप का फोर्स है, जो ऑब्जेक्ट का फोर्स है वो क्या है, वेट है। मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम है, ऐसा यूनिट, और इसका यूनिट क्या है, जो फोर्स का यूनिट होता है मीन्स न्यूटन है। मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर आप अभी 20 kg का हो तो थर्ड फ्लोर पे जाओगे या थर्ड फ्लोर पे जा रहे हो तो 20 kg से कम या ज़्यादा नहीं हो जाओगे, वो तो नहीं रहोगे। बट वेट आपका कम या ज़्यादा, लेस या मोर हो सकता है, इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, बट आपका मास कांस्टेंट होगा। ठीक है। और इसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का नीड होता है, यह स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नीड होता है, इसलिए यह वेक्टर क्वांटिटी। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एम से करते हैं। इसको रिप्रेजेंट डब्ल्यू से करते हैं, वेट, डब्ल्यू फॉर वेट। और वेट इक्वल टू होता है मास इनटू ग्रेविटी। वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। समझ में आया बेटा? आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। पार्ट 2 भी आपके ग्रेविटेशन रिलेशन में बस इतने ही टॉपिक है, तो आप अच्छे से इसको समझिए, अच्छे से पढ़िए। जो चीज़ नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि सर हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो बेटा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे बहुत सारे बच्चे पढ़ सके ऐसे टाइम पे। ओके, थैंक यू।